Friends, good evening. This is Krishna, your friend. Once again, today I have come with a different topic, how to enrich your vocabulary by using certain suffixes and by understanding how to understand meaning of a word in different contexts and when we change the parts of a speech of the word. If somebody asks you, what is the meaning of a word? Instead of answering that question, you need to ask that person that unless you use the word in your own sentence, I won't be able to precisely answer your question. Why is it so? Because you don't know in which context the word has been used, and therefore, what is the connotation of the word? Or sometimes you can also say that the same word will carry different meaning if it has been used as noun, pronoun, verb, adverb, etc. तो मित्रों, मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी बताना चाहता हूं कि यदि कोई आपसे पूछे कि किसी शब्द का अर्थ क्या हुआ इंग्लिश में, बोले कि बुक का मतलब, टेबल का मतलब, शिप का मतलब, पेन का मतलब क्या हुआ, तो बजाय कि आप उसको उत्तर दो कि बुक का मतलब किताब हुआ, आप उससे ये पूछो कि जब तक आप उसे किसी वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, मैं आपको सही सही नहीं बता पाऊंगा कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा। ऐसा इसलिए मित्रों, आप देखिए, शब्द एक ही है। हम यहां लिख दिए बुक, ये हो गया बुक। नॉर्मली सब लोग बोलेंगे बुक का मतलब हुआ किताब। ये कोई बहुत बड़ी बात तो हुई नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन अब मैं जो शब्द, इस शब्द को एक वाक्य में प्रयोग कर रहा हूं, और फिर आप बताइए कि क्या बुक का मतलब किताब सही है। ही ऑलवेज बुक्स विंडो सीट। यह हमारा सेंटेंस है। ही ऑलवेज बुक्स विंडो सीट। अब इसका अर्थ क्या हुआ? वह हमेशा खिड़की वाली सीट बुक करता है। अब क्या बुक का मतलब यहां किताब हुआ? नहीं, चुनता है, वो चॉइस करता है। इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ, टेल द मैनेजर टू बुक द रूम नंबर 7 फॉर द मीटिंग। अब आप बताइए यहां अर्थ क्या हुआ? मैनेजर से कह दो कि रूम नंबर 7 मीटिंग के लिए बुक कर दे, आरक्षित कर दे। तीसरा मैं लिखता हूं, द पुलिस will book him under section 379 of IPC for committing theft। फिर यहां हमने बुक लगाया। अर्थ क्या हुआ कि पुलिस उसे
धारा 379 के आईपीसी के धारा 379 में चोरी करने के लिए बुक कर देगी, यानी एफआईआर रजिस्टर करेगी इस सेक्शन में। बुक ही मैं यूज कर रहा हूं। चौथा, ही इज अ बुक वर्म, वह व्यक्ति कैसा है, किताबी कीड़ा है। यहां बुक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहां बुक क्या हो गया, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहां बुक क्या हो गया, वर्ब। यहां भी इंफिनिटिव। यानी यहां पे अगर हम कहें बुक्स आर द मिरर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी आप कह रहे हो किताबें समाज का आईना होती हैं। यहां भी ये बुक्स लगा हुआ है और यहां भी ये बुक्स लगा हुआ है। यहां पे ये बुक्स क्या है, नाउन है, और इसलिए आप कह रहे हो किताबें। किताबें या पुस्तकें समाज का आईना है। और यहां बुक क्या कह रहे हो कि वह हमेशा चुनता है। कौन सा, विंडो सीट, खिड़की वाली सीट को चुनता है। हमने यूज वही किया। यहां किताब हो रहा है और यहां चुनना हो रहा है, चॉइस। ही चोजेस, ऑलवेज चोजेस विंडो सीट। यहां पे बुक कर दो, आरक्षित कर दो, रूम नंबर 7 को फिट कर दो। यहां पे उसके खिलाफ इस धारा में एफआईआर दर्ज कर दो। हर जगह आप देख लीजिए, यहां पर वह व्यक्ति बुक का कीड़ा है। बुकिश नॉलेज is a borrowed knowledge। बुक में हमने ISH लगा दिया और ये हो गया एडजेक्टिव। बुक का मतलब किताब, बुक मतलब किताब, और बुकिश मतलब किताबी। किताबी यानी किताबी ज्ञान जो है उधार का ज्ञान होता है, डायरेक्ट ज्ञान नहीं होता है। तो बुकिश नॉलेज इज अ बोरोड नॉलेज। सो व्हाट आई मेंट by explaining these things, that the same word when used as verb it is saying something to be done. When it is used as adjective it is saying something about the noun. When it is used as noun it is saying something about that particular thing or person or anything which can be named. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नाउन क्या है, इंस्टेड ऑफ सेइंग नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब वो जो और थिंग बोलता है ना, इसका मतलब दैट कैन बी एनीथिंग। इट मींस एनीथिंग व्हिच कैन बी नेम्ड इज ए नाउन। इतना बड़ा डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आपने नामकरण कर दिया और वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो जाए वो नाउन न हो। वह सब कुछ नाउन हो सकता है। तो यहां पे सबसे पहले हमने ये बताया कि ये बुक, यहां बुक्स वर्ब है, यहां बुक्स नाउन है। और देखिए अंतर कितना बड़ा है, यह नाउन है तो प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, ये ध्यान दीजिए। इसलिए हमने यहां बुक्स किया है, और यहां वर्ब है तो ये सिंगुलर है, लगा दोनों में एस है।
यानी नाउन में एस लगा दोगे प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में एस लगा दोगे सिंगुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा मित्रों? अब हमने एक ये वर्ड लिया और इससे आपको समझाया। अब हम आपको ये दिखाते हैं, इनको हम मिटाते हैं और आप ध्यान से देखिए कि अगर कोई आपसे कहे कि यह वर्ड, हम इस वर्ड का अर्थ ये मानते हैं, आप कहिए नहीं इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बोले टेबल मतलब क्या होता है, तो टेबल का मतलब आप ये मत कहना कि सिर्फ लकड़ी का कुछ ऐसा होता है, बना होता है जिस पर हम कोई सामान रखते हैं वगैरह वगैरह। आप ये कहिए पहले शब्द में उसको, इस शब्द को आप वाक्य में प्रयोग कीजिए। द फाइनेंस मिनिस्टर विल टेबल द फाइनेंस बिल टुमारो। अब यहां पर मान लीजिए कि आपसे ये पूछे कि इस टेबल का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन मेड ऑफ वुड, ये क्वेश्चन है समझ लो आप, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक सेंटेंस है, इसमें इस वर्ड का अर्थ क्या होगा। दूसरा है यूज्ड फॉर डाइनिंग। तीसरा है यूज्ड फॉर स्टडी। और चौथा है इंट्रोड्यूस। अब आपसे पूछे कि इसका अर्थ क्या है, आप क्या कहोगे? यहां कोई लेना देना नहीं कि वो लकड़ी का बना है कि डाइनिंग के लिए यूज होता है या पढ़ने के लिए। यहां अर्थ है कि फाइनेंस मिनिस्टर लोक बिल, फाइनेंस वित्त विधेयक कल पेश करेंगी, यानी इंट्रोड्यूस करेंगी। क्लियर? अब आप देखिए यहां पर अर्थ क्या है। और यही होता है जब आपको नहीं पता होगा तो आपको लगेगा अरे हाँ टेबल तो लकड़ी का बना होता है, अरे वाह ये वाला अच्छा ज्यादा लग रहा है, ये डाइनिंग के लिए टेबल का प्रयोग करते हैं हम। ना 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 ना, पढ़ने के लिए कभी कभी करते हैं। लेकिन आप दो देखो ये तीनों ही गलत है, यहाँ पर टेबल का इनसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसलिए यहाँ पर टेबल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इंट्रोड्यूस यहाँ पर वर्ब है, यानी पेश करना। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति बोले, हम ये एक दो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, बाकी इसकी लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं आपको पढ़ाते ही चला जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अनलेस यू नो दैट द वर्ड यूज्ड इन ए कॉन्टेक्स्ट इज वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन एटसेट्रा। अब एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। एक तो नाउन, नाउन क्या हो सकता है? सिंगुलर। नाउन हो सकता है प्लूरल। तो जब नाउन की ही जगह पर यूज होता है प्रोनाउन, तो वो भी हो सकता है सिंगुलर और प्लूरल। और नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल है, उन्हीं के हिसाब से वर्ब भी हो सकता है सिंगुलर या प्लूरल। बाकी कहीं कुछ सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है। हाँ, दिस का दीज हो जाता है और दैट का दोज हो जाता है, लेकिन इसको हम फिर डिटरमाइनर भी कहते हैं। लेकिन दिस पेन को कुछ लोग मानते हैं कि हाँ दिस यहां पर एडजेक्टिव है, तो दिस पेन एंड दीज पेन यानी बहुवचन हो जाता है। तो यहां पर अभी आप ध्यान रखिए कि कई बार जो आप हम जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है, ये ध्यान रखना कि आप एडजेक्टिव का प्लूरल कभी नहीं बनाओगे। प्लूरल सिर्फ होगा तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा। दूसरी चीज
किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, कोई भी मॉडल वर्ब है उसके साथ वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगा, कोई टेंशन नहीं। कोई भी इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगा, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। अभी हम उस डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं सिर्फ अपने आप को सीमित रखता हूं इस जगह पे, ताकि आप समझ पाए कि नाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, प्रोनाउन सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, और नाउन प्रोनाउन अगर प्लूरल होंगे तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वो हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ाएंगे। यहाँ पर आवश्यकता सिर्फ ये थी आपको बताने की हम, कि आप ये समझ सको कि जब हम एस लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, और हम जब एस लगा देते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाता है। ये समझिए। अब हम आज सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लेंगे, कुछ एडजेक्टिव, और आपको बताएंगे कि उनको हम कैसे वर्ब बनाएं एक सफिक्स के द्वारा। और सफिक्स क्या है? ई एन। बच्चों ये चीज बहुत ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में, कि ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं आएंगी आप वर्ड पावर कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। वर्ड पावर, आई एम टेलिंग यू, not once, again and again, that please follow these rules. Otherwise, you are merely going to mug up the word and then you are going to forget those. एक बार याद करोगे 50 बार भूलोगे, फिर याद करोगे फिर भूलोगे, कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन एक बार समझ गए ना कि अरे बुक है, बुकिश, तो बुक को याद किया किताब, और बुकिश किताबी, अलग अलग क्यों याद करें भाई? जब बुक का हमको पता है कि बुक नाउन है यहाँ पे और बुकिश एडजेक्टिव है, तो अगर हम कहें कि बुकिश नॉलेज है यानी किताबी ज्ञान है। अब हम आपको बताएंगे, ई एन लगा दीजिए और बना दीजिए वर्ब। कुछ और कुछ एडजेक्टिव है, कैसे बनाएंगे आप देखिए। हार्ड है, एन लगाइए। फास्ट है, एन लगाइए। वाइट है, एन लगाइए। रेड है, एन लगाइए। ब्लैक है, एन लगाइए। स्ट्रेट है, एन लगाइए। स्ट्रेंथ है, एन लगाइए। हाइट है, एन लगाइए। सैड है, एन लगाइए। अब आप देखिए, ये हार्ड है, इसी तरह सॉफ्ट भी रख लीजिए। वर्ब का मतलब क्या होता है ये ध्यान दो आप। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। वर्ब क्या हो सकता है आपको पता है? एक तो वर्ब होगा, जैसे कि एक छोटा सा एक एग्जांपल लेकर के मैं यहां पर दिखा देता हूं, जैसे कि सी सॉ सीन, कम केम कम, गो वेंट गॉन। एक तो ये हो गए। दूसरा है कि गो है तो गोइंग भी होगा, कमिंग होगा, और सीइंग भी होगा। अब देखिए आप ध्यान से, सॉफ्ट का मतलब हुआ मुलायम, और सॉफ्टन का मतलब मुलायम करना। हार्ड का मतलब हुआ कड़ा, और हार्डन का मतलब हुआ कड़ा करना। अब आप एग्जांपल देखो, इंडिया हैज हार्डेंड इट्स पोजीशन अगेंस्ट पाकिस्तान। यू शुड नॉट हार्डन योर स्टैंस। आपको अपना स्टैंस हार्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप इसी में ईडी लगा दो तो ये फिर एडजेक्टिव बन जाएगा।
ही हैज सॉफ्टेंड हिस्टेंस, एक तो वर्ब बनेगा, और यही अगर हम किसी नाउन के लिए लगा दें सॉफ्टेंड पावर, हार्डेंड स्टैंड। इसी तरह व्हाइट है और ई लगाए, यानी वाइटन, आई शुड वाइटन दिस वॉल। यानी अगर आपसे कोई कहे यार आप क्यों नहीं इस दीवार को व्हाइट कर देते हो, तो यू शुड वाइटन दिस वॉल, करना चाहिए। और अगर आपने कर दिया तो आप कहोगे ओ दिस इज अ वाइटन वॉल, तो अर्थ क्या हो गया, अच्छा ये सफेद की हुई दीवार है। उसी तरह से वाइड, वाइड और ब्रोड यानी चौड़ा, और इसमें ईएन लगाओगे तो ये होगा वाइडन। जैसे ये बड़ा ही कंजेस्टेड जगह है, गवर्नमेंट शुड वाइडन दिस रोड, गवर्नमेंट शुड वाइडन दिस रोड, यानी गवर्नमेंट को इस रोड को चौड़ा करना चाहिए। और 2 साल बाद वहां पर फिर गए आप और आपने देखा यार तो रोड तो चौड़ी हो चुकी है, तो आप क्या कहोगे, when I went back 2 years I thought that government should have widened this road at that time, but today I have reached here and I witnessed the widened road, चौड़ी की हुई सड़क, यानी वो सड़क चौड़ी कर दी गई है। तो जैसे ही आपने ईडी लगाया ये हो गया एडजेक्टिव। इसी तरह से वाइटन, रेडन, रेडन लाल कर दो, और रेडन फेस लाल किया हुआ चेहरा, he came towards me with reddened face, लाल चेहरे से मेरी तरफ आया, ईडी लगा दिया आपने, एडजेक्टिव हो गया। ब्लैकन, द एक्यूज्ड वाज ब्लैकेंड, उसको ब्लैकेंड कर दिया गया। और आपने देखा होगा आपके जो एग्जाम में आएगा OMR शीट होती है, उसमें लिखा होता है, देखिएगा, प्लीज ब्लैकन द सर्किल विद HB पेंसिल और बॉल पॉइंट पेन, ब्लैकन, देखना यही लिखा होता है, EN आपने लगाया, ये वर्ब हो गया। इसी तरह से स्ट्रेटन सीधा करो, स्ट्रेंथन मजबूत करो, हाइटन ऊंचा करो, सैडन दुखी कर दिया, मैडन पागल कर दिया। तो ईडी लगाओगे ये फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, ये फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से आपको मैं आगे बताऊंगा, आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं। देखिए यहां भी है फास्टेन, यानी फास्ट है, फास्टेन करना। तो बच्चों इस चीज को समझिएगा आप कि सर्टेन सफिक्सेस बाय विच वी कैन मेक वर्ब, and after using ed in that verb we can make them adjective. So today I'm going to conclude my lecture here by assuring you that again in the series of how to improve your vocabulary I will again come with yet another word and its root or suffix or prefix in order to see. Let me tell you one thing before I conclude, that suffix and prefix and root word, by using these, and apart from that the knowledge of noun, adjective, adverb, preposition, all these things are indispensable, no doubt about it. Therefore you need to understand how to use the word in different contexts, literally and metaphorically or figuratively. So that's it for today, and thank you very much for watching.